शिक्षक भर्ती को लेकर, विद्यार्थियों के लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, शिक्षकों की भर्ती को लेकर तो अभी हम लोग लगातार 1 साल से प्रयासरत हैं और अभी कहा गया है कि जल्द आएगा विज्ञापन। देखते हैं हम लोग, नहीं तो फिर 15 अगस्त के बाद हम लोग आंदोलन का भी सोच रहे हैं। अगर नहीं आया विज्ञापन 15 अगस्त तक तो उसके बाद हम लोग आंदोलन भी करेंगे। क्योंकि विद्यार्थी डिग्री लेने के बाद अगर उसको रोजगार नहीं मिलेंगे, नौकरी नहीं मिलेंगे, तो वह डिग्री कोई काम का नहीं रह जाता है। बिल्कुल, और खास के शिक्षक भर्ती में तो यह है कि कोई बीएड किए या डीएलएड किए और उसके बाद कोई सीटेट पास है, कोई एस्टेट पास है, या बहुत सारे लोग हैं दोनों पास है। जो बहुत सारे लोग डीएलएड भी कर लेते हैं, बीएड भी कर लेते हैं। तो ये डिग्री जो है इसका काम ही है शिक्षक बनने के लिए इसका इस्तेमाल होगा। और अगर शिक्षकों की भर्ती ही नहीं आएगी तो ये डिग्री बेकार हो जाएगा। ये जनरल कंपटीशन, जैसे मान लीजिए कोई आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें होता है कि सामान्य आप ग्रेजुएशन पास है, बस आप वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन शिक्षक भर्ती के लिए अलग क्राइटेरिया है और इसमें अगर इतना कोर्स करने के बाद, इतनी परीक्षा पास करने के बाद अगर शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी, विज्ञापन नहीं आएगा, तो इससे लाखों अभ्यर्थी प्रभावित होते हैं। लाखों अभ्यर्थियों की उम्र समाप्त होती जाती है, उनका जो है काम करने की क्षमता है वो कम होते जाता है, आत्मविश्वास घटते जाता है सारे। उसके बाद आप देखिएगा आर्थिक स्थिति खराब होती है, पारिवारिक, सामाजिक हर तरह से तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो इसलिए हम तो सरकार समय पे वैकेंसी आनी चाहिए, समय पे एग्जाम हो, समय पे रिजल्ट है, समय पे ज्वाइनिंग हो, पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो, किसी तरह की फर्जीवाड़ा ना हो। सबसे बड़ा दिक्कत है फर्जीवाड़ा, और फर्जीवाड़ा जहां भी होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है परीक्षा लेने का। इसलिए हम लोग फर्जीवाड़ा के सख्त खिलाफ है, किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा हो। शिक्षक मंत्री कई बार आपके शब्दों पे लेके जो है टारगेट करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? कह रहा था छात्र नेता को हम करीबी से जानते हैं। नहीं, वो बोल रहे थे कि छात्र नेता हमको जानते नहीं है, तो हमको उनको जानने की जरूरत नहीं है। वो शिक्षा मंत्री है, वो अपना काम करे, हम उनके काम से जानना चाहते हैं उनको। और अभी तक जो उनका काम है तो सिर्फ झूठ बोले हैं, और इसी आधार पे हम जान रहे हैं कि बिहार का शिक्षा मंत्री सबसे झूठा है। जुलाई में हर हाल में विज्ञापन आ जाएगा, कह के मई से जुलाई खत्म हो गया, अभी तक विज्ञापन नहीं आया। जब तक वो विज्ञापन नहीं दे देंगे हम उनका विरोध करते रहेंगे। सर, लगातार जो है वैकेंसी का दिलासा दिया जाता है, ट्विटर होता है, 32,000 दे दिया है, लेकिन अभी कोई ऑथेंटिक नहीं मिला है स्टूडेंट को। देखिए, 32,000 सिर्फ घोषणा हुई थी, लेकिन वो विज्ञापन जारी नहीं हुआ, और हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि विज्ञापन जारी हो। और जब तक बीपीएससी की वेबसाइट पे विज्ञापन जारी नहीं होगा तो फिर वो घोषणा तक आप रुकेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं, तो किसको माना जाए? ऐसा तो कई बार हो चुका है। याचना पिछले फरवरी में भी भेजा गया था, पिछले साल भी कहा गया है कि भेज रहे हैं। तो यदि याचना की मांग किसी ने नहीं किया, हम लोग विज्ञापन की मांग कर रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट्स में, भाषा वाले भी विषयों में, सभी विषयों में, क्लास 1 से लेकर 12 तक जितनी रिक्तियां हैं उन सभी पे TRE-4 का विज्ञापन आ जाए जल्द से जल्द। एक एग्जाम हो, अगर आपको पीटी मेंस करना है तो TRE-5 से कीजिए, हम लोग स्वागत करेंगे। क्योंकि अगर आपने पीटी मेंस किया और अगर पेपर लीक हुआ तो ये जितने भी अधिकारी हैं बीपीएससी के, उसको छोड़ेंगे नहीं। आप मंत्री और शिक्षा मंत्री इनको छोड़ेंगे नहीं, इनके आवास पे जाके धरना देंगे, क्योंकि ये लोग गारंटी ले रहे हैं कि पेपर लीक रोकने के लिए हम पीटी मेंस करेंगे। उसके बाद भी अगर पेपर लीक होता है तो ये लोग 5-5 हजार रुपया हर अभ्यर्थी को देंगे। चलिए सर, आखिरी प्रश्न है आपसे। जो अभी शिक्षा मंत्री, केंद्र के जो मंत्री थे, वो इस्तीफा दे दिए, क्या उससे पेपर लीक रुक जाएगा? क्या दूसरे को बनाया गया है पेपर लीक, वो नहीं करवा सकते हैं क्या? नहीं, उससे कोई पेपर लीक नहीं रुकेगा, क्योंकि आप बिहार में देखिए या किसी भी राज्य में देखिए या केंद्र में देखिए, मंत्रियों की कोई औकात ही नहीं है। केंद्र में है तो जो प्रधानमंत्री है वही सब कुछ है, बाकी जो भी डिपार्टमेंट का काम होता है किसी मंत्रालय का, वो उसके जो अधिकारी हैं वो करते हैं प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पे। कहने के लिए 1-2 मंत्री हैं जो थोड़ा पावर में रहते भी हैं, थोड़ा, वो भी पूरा नहीं थोड़ा, और बिहार में भी तो ऐसा है ही नहीं। तो इसलिए धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, बिहार के शिक्षा मंत्री तो वो नहीं थे, झारखंड के शिक्षा मंत्री तो वो नहीं थे। वहां तो बरसों से पेपर लीक छोड़िए, वहां तो नौकरी बेचा जाता है, खरीदा जाता है, बिना एग्जाम का आपको नौकरी मिल जा रहा है वहां। तो वहां कौन शिक्षा धर्मेंद्र प्रधान थे? केरल में कौन धर्मेंद्र प्रधान थे? पंजाब में कौन से शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान? तो ये देखिए सांकेतिक ये हुआ कि मोदी जी को हम लोगों ने झुका दिया, मोदी जी को पीछे हटना पड़ा, मोदी जी को युवाओं की बात माननी पड़ी। ये एक सांकेतिक है, लेकिन ये कहिए कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से पेपर लीक रुक जाएगा, ये संभव ही नहीं है। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, जब तक बड़े बड़े माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होगी, जब तक राजनीतिक संरक्षण और सरकारी संरक्षण माफियाओं को बंद नहीं होगा, तब तक पेपर लीक नहीं रुकने वाला। हम लिख के देने के लिए कहिएगा तैयार है। बिहार में ही आप देखिएगा पेपर लीक में संलिप्त बड़े बड़े लोगों को विधानसभा में टिकट दिया जाता है। वो माफिया सभी पार्टियों को, कोई एक पार्टी नहीं,
सभी पार्टियों को, सत्ताधारी हो विपक्ष हो, फंडिंग करती है। क्यों? क्योंकि विपक्ष में भी जो पार्टी है वो विरोध में ना बोले और सत्ता पार्टी उसको संरक्षित करे। और यही बात है, यही वजह है कि बड़े बड़े लोग देखिएगा बच जाते हैं। तो सर आप इतना खुलकर बोलते हैं, लाठी चार्ज हो, कहीं भी आप डरते नहीं, तो डर नहीं लगता है? बिहार में इतना सारा क्रिमिनल सब है, सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम हरे गमछे को ढूंढते हैं, तो इस बीच में आपको डर नहीं लगता? हमारे कंधे पे हरा गमछा नहीं है वैसे भी, लेकिन हम डरते नहीं है। हरा गमछा रखे या पीला गमछा रखे या भगवा गमछा रखे, ये हमारा अधिकार है। किसी के बाप का औकात नहीं है कि वो हमको मजबूर कर सकता है। किसी माई के लाल में इतनी ताकत नहीं है कि दिलीप कुमार को मजबूर कर दे कि कौन गमछा रखेगा। और सम्राट चौधरी जैसा बहुत लोग आए बिहार में और चले गए, और यही सम्राट चौधरी जी है जो हमारे आंदोलन में आने के लिए फोन पे फोन करते थे। आज मुख्यमंत्री बन गए तो बड़ा काबिल हो गए। हम लोग नहीं जानते उनके बारे में क्या है नहीं है, तो हम लोग डरते नहीं है। सम्राट चौधरी जी जेल में आपने कर लिया, दिलीप कुमार के साथ जो कांड करना था, सेल में बंद कर दिया, मारपीट भी कर लिया, तो जो वो अंतिम था, उससे आगे आप क्या कीजिएगा दिलीप कुमार के खिलाफ? हम इस सब चीज से डरने वाले नहीं है, और जो हमारा काम है वो करते रहेंगे संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन जो पद पे हैं उनको अपने पद की गरिमा का कम से कम ख्याल रखना चाहिए। पहले आप क्या थे उसको भूल के कम से कम जिस पद पे है उसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे लोग पद मिल जाने के बाद भी पुराना इतिहास नहीं भूल पाते हैं और उसी चीज पे चल पड़ते हैं पद पे रहने के बाद भी। तो ये लोग अपना इतिहास भूल जाए कम से कम, और जिस पद पे उस पद की गरिमा का ख्याल रखे, उसके अनुसार काम करे। एक सवाल और है कि क्या दिलीप कुमार आगे भी छात्र के साथ दिखेंगे कि बस अपना चेहरा चमकाने के लिए आते हैं? हम तो 11 साल से चेहरा ही चमका रहे हैं जी। और आज तक कोई पार्टी में नहीं गए, किसी का ऑफर, लाखों रुपए का ऑफर स्वीकार नहीं किए, शिक्षा माफियाओं का करोड़ों रुपया का ऑफर स्वीकार नहीं किए, जेल चले गए, हम मंजूर हुआ, लेकिन कभी किसी के आगे झुके नहीं, स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किए। और जब अभी मेरी उम्र 42 साल हो रही है और 11 साल से हम छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, किसी को जो नहीं जानते हुए उनको लगेगा नहीं कि हम 42 साल के हैं। और आप पूरे देश में बता दीजिए कि 42 साल की उम्र में कौन छात्र नेता है? पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, भारतवर्ष की। कहीं नहीं आपको हमको लगता है कि 42 कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है, कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन कर लिया, और 42 साल में कोई छात्र नेता होगा ही नहीं। आप बताइए ना, हम तो एक नाम भी बता दीजिए पूरे देश में, हम कह रहे हैं नहीं मिलेगा। इकलौता दिलीप कुमार है, और वो भी इस आक्रोश में लड़ रहा है क्योंकि हम भी अभ्यर्थी थे और हमारे सामने देखते थे कि क्वेश्चन आ रहा है परीक्षा से पहले, धांधली सेटिंग हो रही है, समय पे परीक्षा नहीं हो रही है। सर एक सवाल है, फिर आपको पैसा कहाँ से आता है, कैसे आप मैनेज करते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, बहुत लोगों के मन में आता है, जिसका जवाब हम कई बार दे चुके हैं। और नीतीश सरकार ने भी इसकी जांच करवाई, सम्राट चौधरी की भी सरकार ने जांच करवाई, और नीतीश तेजस्वी की भी सरकार ने इस बात की जांच कराई कि दिलीप कुमार के पास पैसा कहाँ से आता है, कहीं से फंडिंग होता है। तो हमारा भी अकाउंट चेक हुआ, हमारे घर का भी सब कुछ चेक हो गया, कुछ नहीं मिला। हमारे घर पे 10-12 गाय मिली, भैंस मिली, खेत पथार है, पिताजी रिटायर्ड क्लर्क है, पेंशन मिलता है, उससे हमारा गुजर बसर चलता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप ईमानदारी से सार्वजनिक जीवन में रहिएगा, और खास के जब आंदोलन कर रहे हैं, तो आपको अपने जीवन का सारा सुख त्यागना पड़ेगा। बस यही एक रास्ता, अपना सुख त्याग दीजिएगा। आप जरूरी नहीं कि आप 5,000 का जूता पहनिए, जरूरी नहीं है कि आप 10,000 का चश्मा पहनिए, जरूरी नहीं कि आप 5,000 का जीन्स पहनिए, जरूरी नहीं कि आप 10,000 का शर्ट पहनिए। तो ये सब जो खर्च आप बचाइएगा तो उससे आपका जिंदगी चल सकता है। हाँ, ये जरूर है, बहुत सारे चीजों में कष्ट होता है, लेकिन उसको झेलना ही पड़ेगा। जब आप ईमानदारी से चलेंगे तो ये सब चीज तो हम झेल चुके, 11 साल से झेल रहे हैं, और हमको तो अब आदत हो गया है। और पैसे की बात जहां तक आपने कहा, तो जब भी आंदोलन होता है, मेरा खर्च कैसे चलता है आपको बता दिए, घर से चलता है, और अभी हमारा संयुक्त परिवार है। और आंदोलन में जो खर्च होता है, तो आंदोलन में जो खर्च होता है वो, जैसे आप TRE-4 को लेकर आंदोलन है, तो जब भी आंदोलन होता है तो स्टूडेंट्स अपना ग्रुप बनाए हुए, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें वो बैनर, पोस्टर, झंडा के लिए खुद से चंदा इकट्ठा करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मेरा ही अकाउंट नंबर वो स्कैनर देते हैं ताकि कोई उसका मिसयूज ना करे। और जो भी पैसा आता है, हमारे अकाउंट में वैसे ही पैसा नहीं रहता है, जो अकाउंट में पैसा आता है वो खर्च होता है उस आंदोलन पे। और ये अलग बात है कि हर आंदोलन में जितना खर्च होता है उससे कम ही पैसा आता है, तो हम लोग अपना जैसे होगा मैनेज करके। लेकिन ये चीज जरूर, आपने जब पैसे की बात की तो ये जरूर है कि अगर हम लोगों के पास फंडिंग होता, माने अच्छा से फंडिंग, माने अच्छे लोग फंडिंग करते, तो हम लोग और बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। फंडिंग नहीं है इसलिए बड़ा आंदोलन नहीं कर, वैसे भी करते हैं, मीडिया नहीं दिखाती, अलग चीज है। 8 मई के आंदोलन में 50,000 स्टूडेंट पूरे पटना में था, कितने लोगों ने इस बात को दिखाया? नहीं दिखाया होगा। लेकिन आज जंतर मंतर हो या झारखंड हो, अच्छा है आंदोलन हो रहा है, लेकिन जिस तरह से वहां
को मीडिया दिखा रही है, कोई नेशनल चैनल पर हम लोग के आंदोलन को नहीं दिखाता है। क्यों? उससे ज्यादा भीड़ रहता है, लेकिन नहीं दिखाएगा। तो अब क्यों नहीं दिखाता है तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये अलग चीज है, लेकिन छात्रों को पता है, प्रशासन को भी पता है, सरकार को भी पता है कि आंदोलन में कितनी भीड़ रहती है और कितना सभ्य तरीके से हम लोग आंदोलन करते हैं। चलिए सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद।